स्वागत है आपका इस बड़ी चर्चा के अंदर। आज मेरे साथ कौन कौन दिग्गज है परिचय करा देता हूं। डॉक्टर अजय आलोक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। आनंद रंगनाथन राजनीतिक विश्लेषक है, पहली बार हमारे स्टूडियो में, तालियां बजती रहे। डॉक्टर अजय उपाध्याय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, राजकुमार भाटी सीनियर नेता प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, शदाब चौहान प्रवक्ता AIMIM के, सोमनाथ भारती फॉरवर्ड लॉ मिनिस्टर और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। तालियों में कंजूसी नहीं, जोरदार तालियां तमाम मेहमानों के लिए। और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। एक एक करके बिल्कुल सोच समझ के जवाब दीजिएगा और एक लाइन में जवाब दीजिएगा। प्लीज शो थम्स अप अगर आपको बात समझ में आ गई है। थम्स अप शो करिए अगर आपको बात समझ में आ गई है। एक शब्द में जवाब देना है, एक शब्द में जवाब देना है। मैं सवाल पूछ रहा हूं, मैं शुरुआत करता हूं शदाब चौहान से। दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन पर कुछ नेताओं ने पाकिस्तान को ऑक्सीजन दिया है, हां या ना? कहां ऑक्सीजन कहां नाइट्रोजन है, डजंट मैटर, लेकिन जो हुआ है वो गलत है। नाइट्रोजन भाड़ में जाए पाकिस्तान। अच्छा, महाराष्ट्र में बीजेपी सेकुलर है या हिंदूवादी? महाराष्ट्र में बीजेपी सेकुलर है या हिंदूवादी? सोच समझ के बोलिएगा। बीजेपी तो कहीं सेकुलर है ही नहीं। अच्छा, बिल्कुल सेकुलर नहीं है, महाराष्ट्र में भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। अच्छा ठीक है। एक सवाल, ओके, कांग्रेस आपको ज्यादा पसंद है या समाजवादी पार्टी? जो हमारे विचार के साथ मिलकर, सुन लीजिए आनंद भाई, सुन लीजिए, फिर मैं भी कांग्रेस ज्यादा पसंद है या समाजवादी पार्टी? मुझे बीजेपी पसंद नहीं है, उसके अलावा जो हमारे विचार के साथ मिलकर हमारे पॉलिटिकल नहीं ले पा रहे आप, ये जवाब नहीं करना चाहता है वो पसंद। एक लाइन में ओके। अब राजकुमार भाटी जी, निजी कंपनी के बचाव के लिए मुख्यमंत्री के ईडी के काम में दखल देना सही है या गलत? निजी कंपनी के बचाव के लिए नहीं, लोकतंत्र के बचाव के लिए दखल दिया। ओके, समाजवादी पार्टी का कौन सा फॉर्मूला ज्यादा हिट है, PDA या MY? पीडीए, दैट्स अ गुड वन। हमारा फॉर्मूला नहीं है, ये मीडिया का फॉर्मूला। अच्छा ठीक है, मुलायम सिंह यादव का फॉर्मूला है। ठीक है, अजय उपाध्याय आपकी बारी है। मकर संक्रांति के बाद क्या बिहार में कांग्रेस के 6 विधायक एनडीए में चले जाएंगे, हाँ या ना? यदि ईडी चली जाएगी तो हो सकता है कुछ ऐसी। आपको अपने विधायकों पे भी यकीन नहीं? हमको भरोसा है, लेकिन ओके। ईडी तो कहीं से पकड़ लेती है किसी को। अच्छा, कांग्रेस में ज्यादा लीडरशिप किसकी इंस्पायरिंग रही है? कांग्रेस में ज्यादा लीडरशिप किसकी इंस्पायरिंग रही है? पंडित नेहरू जी की, पंडित नेहरू की या महात्मा गांधी की? नहीं, महात्मा गांधी देश के थे, पंडित नेहरू देश और कांग्रेस के। महात्मा गांधी भी कांग्रेस के ही थे। हाँ नहीं, देश के भी थे और कांग्रेस के भी थे। महात्मा गांधी की तुलना कोई नहीं कर सकता। महात्मा गांधी तो इस देश के राष्ट्रपिता प्रेरणा है और नेहरू उसके बाद हैं, उनके अनुयायी हैं। और सोमनाथ मंदिर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को रोकना पंडित नेहरू की सही बात थी या गलत बात थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उन्होंने रोका नहीं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वहां गए थे व्यक्तिगत आस्था में, राष्ट्रपति को कहा कि आप न जाएं तो ठीक है। तो राष्ट्रपति कौन था? तो राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र, राष्ट्रपति कौन था? हेड ऑफ सुनिए राष्ट्रपति कौन था? राजेंद्र प्रसाद जी ने खुद लिखा है कि मैं राष्ट्रपति के राष्ट्रपति। मैंने आपको नहीं रोका, मैंने आपको नहीं रोका। आपका नाम क्या मैडम? अमीश भाई। आपका नाम है? सुमैया। अमीश भाई, मैंने आपको नहीं रोका, लेकिन मैंने सुमैया जी को रोका, आपको नहीं रोका। अमीश भाई सुनिए, राष्ट्रपति को राजेंद्र प्रसाद को नहीं रोका। बहुत बढ़िया, राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे। ओके, आई रेस्ट माय केस। अब मैं आता हूं अजय सर। छोड़िए जी, छोड़िए, हो गया जो निकल गया वो हो गया। आगे बढ़िए। अजय आलोक, आपसे सवाल है, संभल के जवाब दीजिएगा। बीएमसी चुनाव में महायुति में फ्रेंडली फाइट है या अंदरूनी जंग? फ्रेंडली फाइट है कुछ जगहों पे। अच्छा, बीजेपी के लिए सबसे बड़ी यूएसपी कौन सी है, हिंदुत्व या विकास? दोनों। ओके, बिना हिंदुत्व के विकास नहीं हो सकता, ये हमने साबित किया है। ओके, सोमनाथ भारती, आम आदमी पार्टी के लिए केजरीवाल का दिल्ली में रहना अच्छा है या पंजाब में? आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी है, केजरीवाल जी नेशनल कन्वीनर है पार्टी के, तो नेचुरल सी बात है जहां जरूरत है, पंजाब में, दिल्ली में, गुजरात में। अरे कहां ज्यादा उनका निवास कहां होना चाहिए, दिल्ली या पंजाब? अरे उनका निवास का फकीर आदमी है, जहां जाता वहां रहता है। चलिए, अच्छा फकीर आदमी है, ये भावनाओं में। ओके, सोमनाथ भारती, आई रिस्पेक्ट, मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूं, भावनाओं में पर ज्यादा बह गए। ओके, अगला सवाल। कांग्रेस को आगे ले जाने में कौन ज्यादा सक्षम है, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी वाड्रा?
भैया देखो उसमें तो प्रियंका जी बेटर लगती है मुझे। ओके, प्रियंका जी बेटर लगती है। लेकिन साथ बता दूं, जो अजय माकन साहब ने दिल्ली में किया, अधीर रंजन वहां बंगाल में कर रहा है। ओके, चलिए, मतलब आप कह रहे हैं दिल्ली में बीजेपी जीती, बंगाल में बीजेपी जीत सकती है। जीतेगी नहीं, लेकिन वहां ममता है, वहां ममता है, घुमा कर तो वही बोल रहे हैं। लेकिन देखिए जीतेगी नहीं वहां। आपकी दिल की बात जुबान पर आ गई। आनंद रंगनाथन, सत्ता पाने के लिए बीजेपी का कांग्रेस और एआईएम से समर्थन लेना सही है या गलत? गलत है, गलत है। गुड वन। ओके, जांच एजेंसियों का इस्तेमाल विरोधियों को डराने धमकाने के लिए हो रहा है या फिर करप्शन को दूर करने के लिए? दोनों चीजें हो रही। दोनों चीजें हो रही हैं। मतलब ये आपको लगता है करप्शन को दूर करने का साइड इफेक्ट है ये? करप्शन तो दूर हो ही नहीं रही, बढ़ रही है। ओके, सोमनाथ मंदिर का मुद्दा कांग्रेस के लिए एक बड़ी सियासी चुनौती बन गया है, क्योंकि बड़ी सारी चिट्ठियां हैं और 1947 से आपका सेकुलरिज्म का भी उल्टा चश्मा है। सियासत में आपका उल्टा चश्मा है सेकुलरिज्म को लेकर। धर्मनिरपेक्षता का हाल जो है वो क्या जाने, जाके पैर न फटे भी भाई सो क्या जाने पीर पर आई। आप क्या समझेंगे? जो चश्मा ही उल्टा पहन रखा हो वो नहीं समझेगा धर्मनिरपेक्षता को। पंथ निरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता इस देश के कोर में है। ये देश का मूल चरित्र है, इस देश के संस्कृति और इस देश के इतिहास से आया हुआ है। आज यदि हम हैं सर्वधर्म संभाव और वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं तो यही हमारा चरित्र है और यही धर्मनिरपेक्षता का। अच्छा, गंगा गंगा जमुनी तहजीब। रावी बोला गया ना कि सेकुलरिज्म मतलब ये धर्मनिरपेक्षता जो है वो इस देश के कण कण में है, मन मन में है, यही कहा गया। रावी, चेनाब, गंगा जमुना को कोई धर्म है? बोलिए, गंगा जमुनी तहजीब, गंगा जमुनी तहजीब नहीं है ना, गंगा जमुनी तहजीब। लेकिन एक बात बताइए, पंडित नेहरू ने सोमनाथ के जल अभिषेक के लिए उसके पानी को भी इंकार कर दिया। कौन सा सेकुलरिज्म था? बताइए इस बात। बताइए, मुझे बताना पड़ेगा। 3-4 सेंटेंस बोल लेती, 5 बोलिए, लेकिन बताइए। है मीडिया का ये क्यों हाल पूछेंगे, है मीडिया का क्यों ये हाल पूछेंगे, जनता का हक है सवाल पूछेंगे। हवा में क्यों फैला रहे हो इतना नफरत का जहर, हवा में क्यों फैला रहे हो इतना नफरत का जहर, किसकी है ये चाल? देखिएगा एक दिन ये देश पूछेंगे, देश के लोग आपसे पूछेंगे। और वो एक दिन आ गया है, तालियां बजाइए इनके लिए। और वो दिन एक दिन आ गया है जब जनता पूछ रही है कि सोमनाथ मंदिर का जलाभिषेक करने के लिए, सोमनाथ मंदिर का जलाभिषेक करने के लिए जल नहीं दिया था। और उसके साथ साथ मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी थी पंडित नेहरू ने। मतलब ज्योतिर्लिंगों में प्रथम ज्योतिर्लिंग है। ओके, आनंद रंगनाथन 20 सेकंड मैं आ रहा हूं। थैंक यू। 20 सेकंड आप भी समझ गए कॉमन मैन कौन है, पॉलिटिशियन कौन नहीं है। देखिए, उपाध्याय जी की मैं रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन ये कहना कि इस देश की रग रग में सेकुलरिज्म है, मैं पूछना चाहता हूं ऐसा कौन सा सेकुलरिज्म का कीड़ा है जो कि सिर्फ हिंदू टेंपल्स को कंट्रोल करता है, मस्जिदों को नहीं करता, चर्च को नहीं करता? ऐसा कौन सा करता है? ऐसा कौन सा सेकुलरिज्म का? सुनिए, अब देखिए, डिस्टर्ब मत करिए। पंडित नेहरू सेकुलरिज्म निभा रहे थे तब। कौन सा सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है कि देयर इज अ कंप्लीट डिस्टिंक्शन बिटवीन चर्च एंड स्टेट। ये कैसा सेकुलरिज्म है जो हज सब्सिडी देता है? ये कैसा सेकुलरिज्म है जो मौलवीज को मंथली इनकम देता है? ओके, पंडित नेहरू सेकुलरिज्म निभा रहे थे। मैं एक लाइन में आपको बात बताता हूं, देख लीजिए, सुनिए। पंडित नेहरू ने लियाकत खान को चिट्ठी लिखी, माय डियर नवाबजादे, तुम चिंता मत करो, सोमनाथ मंदिर का दरवाजा जो लूट के ले गए थे काबुल में वो वापस हम नहीं लगने देंगे, उसकी आपको फिक्र नहीं करनी। पंडित नेहरू ने दूसरी चिट्ठी लिखी केएम पानिकर को, चिट्ठी है ऑन रिकॉर्ड, चिट्ठी है, केएम पानिकर को चिट्ठी लिखी जो चीनी राजदूत थे भारत के। ये पता कर लेना कि ये सोमनाथ के बारे में जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। तुम माओ को बता देना, चीन के उस वक्त प्रेसिडेंट थे माओ, कि माओ को बुरा नहीं लगना चाहिए। मतलब हमारे कांग्रेस आइडियोलॉजी क्या थी? इस्लाम परस्ती और कम्युनिस्टों के साथ मेल, यही थी आइडियोलॉजी। इसी को ये सेकुलरिज्म कहते हैं। भाड़ में जैसा सेकुलरिज्म। ओके, एक बात बताइए, आपके सीएम तो रेवंत रेड्डी कह चुके हैं मुस्लिम कांग्रेस इज फॉर मुस्लिम।